हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 160 रनों से हरा दिया है, जहां श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने आज तूफानी बल्लेबाजी की है और नीदरलैंड की टीम की हालत बद से बदतर कर दी है। दिखाएंगे दोस्तों आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आप भी भारतीय टीम की जिससे खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जहाँ दोस्तों आज वनडे वर्ल्ड कप 2023 का भारत और नीदरलैंड का मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था, जहां आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और नीदरलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय टीम एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना चाहती थी और इसी बड़े स्कोर बनाने के इरादे से भारतीय टीम के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। वहीं नीदरलैंड की तरफ से पहला ओवर आर्यन दत्त डालने आए थे और दोस्तों जैसा कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह रोहित शर्मा ने आर्यन दत्त की पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और अपना इरादा पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि आज हम फिर से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। और दोस्तों उसी ओवर की तीसरी बॉल पर भी रोहित शर्मा ने चौका लगा के पहले ही ओवर में 11 रन बटोर लिए थे और दोस्तों वापस से आर्यन दत्त तीसरा ओवर डालने आए थे और उस ओवर में भी रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया था और दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने ऐसा छक्का मारा जो पूरे स्टेडियम को पार कर गया और बाहर जाकर रोड पर गिरा था। और दोस्तों आज जैसे लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने आर्यन दत्त को टारगेट ही कर लिया हो, क्योंकि दोस्तों पांचवें ओवर में भी रोहित शर्मा ने आर्यन दत्त के ओवर में 2 चौके लगाए और तो और दोस्तों छठा ओवर डालने आए वन वीक की शुभमन गिल ने लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी थी और उस ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का लगा गया और उस ओवर से टोटल 16 रन बटोरे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल यहाँ भी नहीं रुके और नीदरलैंड के गेंदबाजों पर जोर जोर से प्रहार करने लग गए थे और दोस्तों देखते ही देखते पावर प्ले के 10 ओवर में 91 रन बना दिए थे, जो कि इस वर्ल्ड कप में यह स्कोर पावर प्ले के हिसाब से सबसे बड़ा था। और दोस्तों लगातार भारतीय टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन दोस्तों 12वां ओवर डालने आए वन मैकरेन ने शुभमन गिल को निदमनरू के हाथों कैच करा दिया था और भारतीय टीम को 100 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया था। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल ने मात्र 32 गेंदों में 3 चौके और 4 लंबे छक्कों की मदद से 51 रन बना दिए थे। और दोस्तों शुभमन गिल के बाद नंबर 3 पर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आए थे और विराट कोहली ने भी आते ही कुछ बाउंड्री लगा दी और इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 44 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया था। लेकिन दोस्तों 18वां ओवर डालने आए बस डी लीडे ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया और 129 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा की 61 रनों की आतिशी पारी समाप्त हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज नीदरलैंड के गेंदबाजों को आराम कहां रहने देने वाले थे भारतीय बल्लेबाज और नंबर 4 पर विराट कोहली का साथ देने आए थे श्रेयस अय्यर। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम की अच्छी और बेहतरीन शुरुआत का पूरा फायदा उठाया और दोस्तों विराट कोहली ने तो 22वां ओवर डालने आए वन वीक की हालत ही खराब कर दी थी और उस ओवर में कोहली ने 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 18 रन उस ओवर से बटोरे थे। और दोस्तों देखते ही देखते विराट कोहली ने 53 गेंदों में 71वीं ओडीआई 50 और इस वर्ल्ड कप की अपनी 7वीं 50 ठोक दी थी और विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। लेकिन दोस्तों 29वां ओवर डालने आए वंडर मेरव की गेंद को विराट कोहली पढ़ नहीं पाए और कट शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए थे और 200 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग गया था। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने विराट कोहली के विकेट का जरा भी प्रभाव स्कोर बोर्ड पर नहीं पड़ने दिया और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने मात्र 48 गेंदों में 53 रन बना दिए और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली के बाद नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने भी 50 ठोक दी। और दोस्तों जैसे ही श्रेयस अय्यर की 50 हुई वैसे ही केएल राहुल के भी तेवर बदल गए और दोनों बल्लेबाज नीदरलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े और केएल राहुल ने भी अर्धशतक पूरा करने में सिर्फ 40 ही गेंद खर्च की। और दोस्तों 44वां ओवर डालने आए वन मैकरेन की अय्यर और राहुल ने लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी थी और वन मैकरेन सिर्फ अपने बचाव का रास्ता ढूंढने लग गए थे। और दोस्तों इसी बीच श्रेयस अय्यर ने मात्र 84 गेंदों में इस वर्ल्ड कप का अपना पहला शतक ठोक दिया था और केएल राहुल भी 70 रनों तक पहुंच चुके थे और अभी भी 24 गेंदें बाकी थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच छक्के मारने की होड़ हो गई। और दोस्तों 49वां ओवर डालने आए वन वीक की हालत आज श्रेयस अय्यर ने खराब कर दी और वन वीक श्रेयस अय्यर की इस धुलाई को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर ने पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगा दिए और उसके बाद 5वीं गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने एक लंबा छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर भी एक चौका लगाते हुए उस ओवर से टोटल 25 रन ले लिए थे। और दोस्तों केएल राहुल भी 89 रनों तक पहुंच चुके थे और 6 गेंद अभी भी बाकी थी। और दोस्तों राहुल ने 50वां ओवर और आखिरी ओवर डालने आए बस डी लीडे की शुरुआत की दोनों गेंदों पर राहुल ने 2 छक्के लगा दिए और मात्र 62 गेंदों में ही केएल राहुल ने अपनी इस वर्ल्ड कप की अपनी पहली शतक लगा दी। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने
ताबड़तोड़ तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर को 410 रनों तक पहुंचा दिया था और यदि नीदरलैंड की टीम को यह मैच जीतना था तो उसे 411 रन बनाने थे। और दोस्तों इसी इरादे से नीदरलैंड के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज बरेसी और मैक्स ओडाउड पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी, जिसका पूरा दबाव नीदरलैंड के बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था और दबाव का पूरा फायदा मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में उठाया। और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने दूसरी ओवर की तीसरी ही गेंद पर बर्रेसी को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और दोस्तों नीदरलैंड की टीम को दूसरे ओवर में ही बड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों तीसरा ओवर भी जसप्रीत बुमराह ने मैक्स ओडाउड के सामने मेडन फेंक दिया था, लेकिन दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कोलिन एकरमैन और मैक्स ओडाउड ने पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। और दोस्तों भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन था, लेकिन दोस्तों नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार क्रिकेट खेला। और तो और दोस्तों छठा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज को कोलिन एकरमैन ने ताबड़तोड़ 3 चौके लगाए और दोस्तों 10वां ओवर डालने आए खतरनाक मोहम्मद सामी के ओवर में भी मैक्स ओडाउड ने एक चौका और एक लंबा छक्का लगा दिया और उस ओवर से टोटल 12 रन लिए थे। और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना दिए थे। लेकिन दोस्तों 13वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने कोलिन एकरमैन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया था और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और दोस्तों वापस से 16वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने मैक्स ओडाउड को भी बोल्ड कर दिया। और दोस्तों मैक्स ओडाउड रविंद्र जडेजा की उस चमत्कारी गेंद को पढ़ ही नहीं पाए थे और दोस्तों भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और दोस्तों इस मैच में तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को भी गेंदबाजी करा ली और 25वां ओवर डालने आए विराट कोहली ने नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड को पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों कैच करा दिया था। और दोस्तों जैसे ही विराट कोहली ने नीदरलैंड के कप्तान का विकेट चटकाया वैसे ही पूरे मैदान में खुशी का माहौल छा गया था। और दोस्तों इस मैच में तो रोहित शर्मा ने 29वां ओवर भी शुभमन गिल के हाथों में थमा दिया था और सभी भारतीय बल्लेबाज गेंदबाज बन गए थे। और तो और दोस्तों ज्यादा प्रयोग करने के लिए 33वां ओवर डालने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद को सूर्य कुमार यादव के हाथों में थमा दी थी। और दोस्तों बची कुची कसर पूरी करने के लिए 48वां ओवर खुद कप्तान रोहित शर्मा डालने आ गए थे और 5वीं ही बॉल पर रोहित शर्मा ने नीदरलैंड की आखिरी उम्मीद तेजा निदामनुरू को भी जो 39 गेंदों में 1 चौके और 6 लंबे छक्कों की मदद से 54 रन बना चुके थे, उसे भी कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी के हाथों कैच करा दिया था और पूरी नीदरलैंड की टीम को मात्र 250 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया था। और दोस्तों भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, तो वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी 1-1 विकेट मिला था।